पहले आज के दिन बताते हैं। आज है 30 तारीख मई महीना 2025 और आज है आपका फ्राइडे, शाम हो रखी है, 10 बज रहा है। तो अभी ना मैं वीडियो देख रहा था, आज की ताज़ा खबर AKTK करके यूट्यूब पे चैनल है, उसने बनाया है कि क्यों लैंग्वेज वॉर्स जो है वो शुरू हो रही हैं कर्नाटक में। पहले ये तमिलनाडु के भिखमंगे और महाराष्ट्र के भिखमंगे काम कर चुके हैं, अब बेंगलुरु वाले ये काम कर रहे हैं, कुछ दिन में उड़ीसा वाले भी ये काम करेंगे, मणिपुर वाले करेंगे, पश्चिम बंगाल वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है ना, ये बेसिकली क्यों होता है और इसमें कोई हर प्रदेश क्यों फंसता जा रहा है या पहले से फंसा हुआ है। पंजाबी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं या फिर बिहारी ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं या आपके गुजरात में ऐसा क्यों नहीं है और आपका हरियाणा में है, शायद थोड़ा है थोड़ा नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्यों है, क्यों होगा और क्यों अभी नहीं है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के भिखमंगों ने क्यों मराठी मराठी करना शुरू किया, इस बात को समझिए तो वो पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्यों अब ये कन्नडा वाले भिखमंगे जो हैं ये काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज को समझिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज का बेस रीजनल है वो उस प्रदेश से बाहर कभी हगने मूतने कभी नहीं निकले। ठीक है, उनके लिए ये मुद्दा सूटेबल है, उनको ये मुद्दा जमता है, उनको ये मुद्दा जचता है। ठीक है, अब कौन कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ज्यादा बोलने से फिर जो है ऐसा हो सकता है कि आदमी घर तक आ जाए आपके। ठीक है, तो महाराष्ट्र में किसने किसने किया आपको सबको पता है, लोगों ने उसका सपोर्ट किया, इस बात को समझिए आप। ठीक है, जैसे गरीब जलील है ना, टैक्सी ड्राइवर है और उसके पैसे जैसे ही कम होने लगते हैं, है ना, उसको पता लगता है ये हिंदी बोलने वाले लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये लोग टैक्सी चलाएंगे और हम साले को जो है झुनझुना बजाएंगे, तो वो मलिच्छ जो है वो जानबूझ के वो काम करता है। बात को समझे, यहाँ पे कल्प्रिट कौन है, क्यों वो कर रहा है? और रीजनल पार्टीज उसको सपोर्ट करती हैं क्योंकि उनको मजा आ रही होती है, फ्री का वोट मिल रहा है, कुछ करना वरना है नहीं, किसी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लेना है, कोई नई इंडस्ट्री की बात नहीं करनी है। ठीक है, दंगे फसाद की बात करनी है और बस इस टॉपिक पे बने रहना है। जो पोस्टर हिंदी में लिखे हैं उनको काला करना है, जो और लैंग्वेजेस में लिखे हैं उनको काला करना है। सिर्फ एक रीजनल लैंग्वेज और एक आपकी जो है इंग्लिश। इस इंग्लिश एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इंग्लिश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इंग्लिश हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश हमको खाना खिलाती है, इंग्लिश हमारे दादा बोलते थे, इंग्लिश हमारे बच्चे बोलेंगे, है ना। तो इंग्लिश से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी किससे है, हिंदी से है। तमिलनाडु में रहते हैं तो कन्नडा से है, कन्नडा में रहते हैं तो तमिलनाडु से है, पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो हिंदी से है, बिहारी से है ना। ये उड़िया लैंग्वेज से दिक्कत है, तो उड़िया वाले भी ये काम करते हैं। मैं जगन्नाथपुरी गया था अभी महीना 2 महीना पहले, वहाँ के लोग भी यही काम करते हैं। जैसे वो जान जाते हैं आप हिंदी में बोल रहे हैं, वो भिखमंगे टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं आपके लिए 200 रुपए के 400 रुपए बना देते हैं। और ये चीज वहाँ के पॉलिटिशियंस भी कभी सही नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों को वोट देना है और हम लोगों को वोट नहीं देना है। लखनऊ में रहने वाले उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट जो हैं वो उड़ीसा में वोट नहीं देंगे, तो वोट कौन देगा, वही टैक्सी ड्राइवर जो चोरी कर रहा है, जो बेवकूफ बना रहा है बाहर से आने वाले टूरिस्ट को, वही चोरी कर रहा है, वही वोट देगा, उसकी फैमिली वोट देगी, उसके रिश्तेदार वोट देंगे। तो उनके साथ मिल के रहना है। इसीलिए तेजस्वी सूर्या महान दार्शनिक वो कह रहे हैं कि SBI की जो मैनेजर है उसको भी कन्नडा में बात करनी चाहिए। ये जानी मानी बात है, जो PO बनते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बनते हैं, मैनेजर की पोस्ट लेते हैं, उनको विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न शहरों में अपॉइंट किया जाता है। तो जब वो जाते हैं तो उनसे अंग्रेजी में बात करी जाती है। ठीक है,
तो इस तरीके की चीजों को लड़वा के फायदा किसका हो रहा है, जब इस बात पे बहस शुरू हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि ये गेम खेल कौन रहा है। गेम वहां की रीजनल पार्टी खेल रही है, कनाडा में कांग्रेस खेल रही है, तमिलनाडु में दोनों पार्टीज अभी खेल रही थी, अभी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन टाइप से है ना। कांग्रेस को बहुत मजा आ रहा है कनाडा कनाडा खेलने में, सिद्धरामैया बोल रहे हैं ना। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कनाडा के आपके इस प्रदेश के अलावा और भी कहीं ज्यादा जो है बीजेपी कांग्रेस सरकार अभी बची नहीं है। हिमाचल में नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हिमाचल टूरिज्म पे बेस्ड है, वहां पे उनको नुकसान होगा हिंदी ना बोलने पर। बोले वहां पे पहाड़ी भाषा, हिमाचल की भी एक पहाड़ी भाषा है, जिसको नहीं पता है ये बात जान लीजिए कि उत्तराखंड की एक पहाड़ी भाषा है, एक हिमाचल की पहाड़ी भाषा है। इवन मेरे घर प्रतापगढ़ में लगता है, वहां की भी एक भाषा है जो कि हिंदी से बहुत भिन्न है ना। तो ऐसा मतलब तो नहीं है कि आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, लखनऊ वाले प्रतापगढ़ वाले आपस में लाठी चलाते, क्यों नहीं चला रहे हैं? पैसा यहाँ पे मेन है, पॉलिटिक्स यहाँ पे मेन है। तो ये कल्प्रिट को कौन शह दे रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। इन पार्टीज को दूसरे प्रदेशों में इस बात का जवाब देने पर मजबूर कीजिए। और इसमें एक बात समझिए कि बाहर के देश भी इस चीज को चाहते हैं कि आप प्रदेशों में आपस में लड़ें, आप इकोनॉमी पे ना लड़ें, आप भाषा पे लड़ें। तो इस काम को मत करिए, लोगों को बाहर से आने दीजिए, टैलेंट को बाहर से आने दीजिए। आपके अगर आप वो टैक्सी ड्राइवर भी हैं, जिनको मैं बार बार भिखमंगा कह रहा हूँ, मुझे खुन्नस है इस बात से, इसलिए मैं भिखमंगा कह रहा हूँ, लेकिन आप भी इस बात को समझिए कि वो आदमी अगर नहीं रहेगा तब भी आपके पास वो ऑप्शन जो है वो आपस में डिवाइड ही होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आ गया है तो आपके पैसे खा जाएगा। तो यही हाल पहले बम्बई वाले कर रहे थे। बम्बई की तरक्की रुकी भी है। ऐसा ठीक है कि बम्बई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, बट इस मराठी के चक्कर में बहुत सारा नुकसान भी हुआ है बम्बई को। इसलिए गुजरात से जुड़िए, आपके मध्य प्रदेश से जुड़िए, वहां से जब लेबर आएगा तभी आपकी इंडस्ट्रीज में काम होगा, तभी कुछ बनेगा, तभी जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी की लड़ाई लड़िए, जीडीपी की लड़ाई लड़िए, भाषा की लड़ाई मत लड़िए। कन्नडा, तमिल, तेलुगु, ये सारी बातें आपको लड़वाने के लिए हैं, भारत की तरक्की ना होने पाए इसलिए। क्यों मेट्रो जो है वो इंतजार करती रही बीजेपी सरकार, जब वहां फुल मेजोरिटी में बनेगी तब वहां मेट्रो चलेगी बम्बई में, जबकि दिल्ली में मेट्रो 2003 में चल गई थी। इस बात का सवाल पूछिए, उन पार्टियों से सवाल पूछिए। आप सवाल गलत पूछ रहे हैं, इसीलिए जवाब गलत मिल रहा है। कांग्रेस को इस बात का जवाब हिमाचल में देना चाहिए। क्या वो कन्नड़ बोलने वालों को जैसे वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे हिमाचली भाषा बोलने वालों को सपोर्ट करेंगे? ठीक है। और जो भी आपको कहना हो कमेंट में कहिए, जितना आप बोलेंगे उतना मुझे फायदा होगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए।